ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस की उत्तरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब सारे वेद गुणगान कर रहे हैं प्रभु की, किस प्रकार कर रहे हैं। सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। जय सगुन निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंदरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुजबल हने, अवतार नर संसार भार, बिभंज दारुण दुख दहे, जय प्रणतपाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव फंत भ्रमत अमित दिवस निशिकाल, कर्म गुण निभरे, जे नाथ करि करुणा बिलो के, त्रिविधि दुख ते निर्भये, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रच राम नमामहे, जे ज्ञान मान भिमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास करि सब आस परिहर दास तव जे होड़ रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समराम है, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नक निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी, ध्वज कुलसी अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य बजामहे, अभ्यक्ता मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम बने, षट कंद साका पंच बीस अनेक पर्ण सुमन गने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे, जे ब्रह्म अजमद्वैत मनु भवगम्य मन पर द्यावहि, ते कहाहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहि, करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मागहि, मन बचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुरागहि, सबके देखत वेदन बिनत कीन्हि उदार, अंतर्धान बये पुण्य गए ब्रह्म आघार, वैनतेय सुन शंभु तब आये जह रघुवीर, विनय करत गदगद गिरा पूरिति पुलक शरीर। देखिए जिस प्रकार अब चारों वेद ही बट के रूप में आकर प्रभु की प्रशंसा कैसे कर रहे हैं कि देखिए जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंदरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल कल भुजबल हने, अवतार नर संसार भार, बिभंज दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, देखिए सगुण निर्गुण दोनों परमात्मा श्रीमन नारायण ही है। हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि
प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत वत्सल, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो। मैं शक्ति अर्थात माता सीता जी सहित शक्तिमान आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंत भ्रमत अमित दिवस निस काल कर्म गुण निभरे, जे नाथ कर करुणा बिलो के त्रिपदि दुख ते निर्भहे, भव खेद छेदन दच्च हम कहो रच राम नमामहे। हे हरे, हे श्रीमन नारायण, आपकी दुष्ट माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए, उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव मतलब इस आवागमन अर्थात जन्म मरण के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके आप कृपा दृष्टि से देख लिया, वे इस माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल प्रभु श्री रामचंद्र जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास कर सब आस परिहर दास तव जे होड़ रहे, जप नाम तव बिन श्रम तरहि भवनाथ सो समा सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर इस जन्म मृत्यु के हारने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। लेकिन जो सब आशाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम इस संपूर्ण भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नक निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी, ध्वज कुलिसि अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य बजामहे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त निज चरणों में, जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने, षटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन गने, फल जुगल विधि कट मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल
अव्यक्त प्रकृति हैं, जो प्रवाह रूप से अनादि हैं, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती हैं, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप मतलब इस विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। यहाँ मैं वेदांत का एक थोड़ा आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। वेदांत ने ब्रह्म को जगत कारण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण क्रमशः काले, लाल और श्वेत रंगों की त्वचाएं हैं। चौथी महीन त्वचा तीनों गुणों की साम्यावस्था सूक्ष्म कारणावस्था पत्र प्रकृति हैं। यहाँ तन जीव हैं, जिस पर ये त्वचाएं लिपटी हुई हैं। 5 तत्व और मन ये 6 स्कंद हैं। मूल प्रकृति महत, अहंकार, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां और मन एवं पुरुष ये 25 शाखाएं हैं। प्रत्येक तत्व की 5-5 प्रकृतियां होती हैं। प्रारब्धानुसार शुभाशुभ कर्म के अनेक पत्ते हैं। अविद्या माया बेली है। जे ब्रह्म अजम अद्वैत मन भव गम्य मन पर द्यावही, ते कहा हो जान हो नाथ हम तव सगुन जस नित गावही। करुणायतन प्रभु सद्गुणाकार देव यह बर मागही। मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुराग ही। देखिए, ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के दाम प्रभो श्री रामचंद्र जी, हे सद्गुणों की कान, हे देव हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करे। सबके देखत बेदन ही बिनती किन ही उदार, अंतर्दान भये पुण्य गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबको देखते ही यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्दान हो गए और वे ब्रह्मलोक को चले गए। देखिए, वेदों का सार यहाँ तुलसीदास ने हमको बता दिया। बैनतेय सुन शंभु तब आए जहाँ रघुबीर, विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषण जी अब बता रहे हैं गरुड़ जी से, हे वैनते, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया है। इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में यहाँ देखिए, वेदों ने जिस प्रकार गहन ऐसे प्रभु से वर मांगा है। हे सगुण निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य से भूषित, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट राक्षसों को अपने बाहुबल से मार डाला। आपने मनुष्य रूप में अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट कर अत्यंत दारुण दुखों को भस्म कर डाला। हे दयालु, हे प्रणतपाल प्रभु आपकी जय हो। हम शक्ति अर्थात जानकी जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करते हैं। हे हरे, आपकी प्रचंड माया के वश में होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात संसार इस जन्म मरण के मार्ग में थके भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने अपनी कृपा दृष्टि से देख लिया वे तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त हो गए। हे जन्म मरण के श्रम को मिटाने में निपुण प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं।
और देखिए, जिन लोगों ने झूठे ज्ञान के अभिमान में विशेष मत वाले होकर आवागमन को हरने वाली आपकी भक्ति का सम्मान नहीं किया, हे हरि, देव दुर्लभ पद को पाकर भी हम उन्हें उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। जो सब आशाओं को त्याग कर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपके नाम को जप कर ही बिना परिश्रम इस संपूर्ण भव सागर से पार उतर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के लिए पूज्य हैं तथा जिन चरणों की मंगलप्रद रज के स्पर्श मात्र से गौतम ऋषि की पत्नी अर्थात अहल्या का उद्धार हो गया, जिन चरणों के नख से ऋषियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पावन करने वाली गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को सदा सदा के लिए बजते हैं। वेद शास्त्र कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ अव्यक्त ब्रह्मा या माया है। यह वृक्ष अनादिकाल से है। इसमें 4 त्वचाएं हैं, काल छिलके हैं और 6 स्कंद तना है। इस वृक्ष में 25 शाखाएं हैं, अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं तथा कड़वे मीठे दोनों प्रकार के फल लगे हैं। इससे पर एक ही बेली है जो इसके आश्रित रहती है, और यह नित्य नया फूलता और नए पत्तों से युक्त रहता है। ऐसे संसार वृक्ष रूप इस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ जगत को भगवान के परिणाम रूप में प्रवाहतः नित्य कहा गया है। यह विशिष्टाद्वैतवादियों का मत है। और ब्रह्मा अज है, मतलब जन्म नहीं लेता है, अद्वैत है, वही सब कुछ है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे हैं। जो ऐसे कहकर ब्रह्मा का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहें और जानें, हम तो हे नाद नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की कान, हे देव दिव्य शरीर वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, हम आपसे यह वरदान मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को तजकर आपके चरणों में ही प्रेम करे। सबको देखते ही दर्शकों की उपस्थिति में ही चारों बाटों के रूप में जो वेद आके उनको यशोगान किया और वर मांगा, वेदों ने यह सुंदर उचित विनती करके फिर वे अंतर्धान होकर ब्रह्मलोक को चले गए। अंत में काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, वेदों के चले जाने के अनंतर शिव जी वहाँ आए और प्रभु श्री रामचंद्र जी थे और गदगद वाणी से विनती करने लगे। उनका सारा शरीर पुलकित था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।